ओके सो इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। इसके लिए हम सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से पहले डिस्प्लेसमेंट को रीडिफाइन करते हैं और रिविजिट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस चूँकि स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके साथ एक डायरेक्शन भी अटैच हो जाती है और ये डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्टेंस है जिसके साथ एक डायरेक्शन अटैच हो चुकी है। यानी अगर आप कहते हैं राइट साइड पे टूवर्ड्स नॉर्थ या टूवर्ड्स साउथ 1 मीटर मूवमेंट, तो इसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर सिर्फ आप 1 मीटर मूवमेंट के बारे में बताते हैं तो फिर आपने डिस्टेंस के बारे में तो बताया लेकिन डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। सो डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्टेंस और डायरेक्शन का मजमुआ है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। किसी ख़ास डायरेक्शन में जो डिस्टेंस गिवन होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, जबकि डायरेक्शन जो है इटसेल्फ ये डायरेक्शन ही है। तो ये हमें वेक्टर फॉर्म बनाने में मदद देता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन जब आ जाती है तो ये दोनों मिलके एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या चीज़ है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक डिस्टेंस ही है और इसकी भी एक डायरेक्शन है और इसके साथ इसका एक मैग्नीट्यूड भी है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एंगल की मदद से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और जितनी क्वांटिटीज़ हम आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में एक डेफिनेशन लिखते हैं ताकि हमें इसको एक्सप्लेन करना और समझना आसान हो जाए। इट इज़ चेंज इन दी angle of the position vector of a body change in the angle of position vector of a body from initial to final position इसमें एंगल को अंडरलाइन कर लें, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन विच इज़ मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी डेफिनेशन दी एंगल ऑफ को निकाल के उसी डिस्प्लेसमेंट की है जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट था जो हम पहले पढ़ चुके हैं। चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हमने सिर्फ इसमें दी एंगल ऑफ इतनी टर्म का इजाफा किया है। तो चेंज इन दी एंगल ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन दैट इज मूविंग अलोंग ए सर्कल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमने एक सर्कुलर पाथ कंसीडर किया और इसमें हम एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं और OP जो है इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O, और ओरिजिन O जो है यही सेंटर ऑफ द सर्कल है।
इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, चेंज इन द एंगल ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। लेट अस कंसीडर के P1 जो है ये इनिशियल पोजीशन है, थोड़ी देर के बाद ये बॉडी मूव करती हुई P2 पे आ जाती है। पहले इसका पोजीशन वेक्टर OP1 था, उसके बाद सेकंड इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो OP2 बन गया। इनके दरमियान जो एंगल है लेट्स से उसको हम डेल्टा थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अगेन डेफिनेशन को देखें तो हमें पता चलता है कि चेंज इन द एंगल्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी। ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, चेंज इन द एंगल ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर यहाँ से OP से लेके OP1 से OP2 तक आ गया और इन दोनों पोजीशंस के दरमियान जो एंगल के अंदर चेंज आई है उसको हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और इसको हम डेल्टा थीटा के साथ डिनोट करते हैं। तो अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इसी स्केच की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, सबसे पहले वी कंसीडर अ बॉडी दैट इज़ मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। Initial position of the body is P1, final is the P2. So consider a body moving along circular path its initial position is P1 and final position is P2. Okay, OP1 is position vector at position vector of initial point. Okay, after some time body मूव्स टू P2। तो बॉडी मूव करती है P2 तक पहुंच जाती है और P2 पे जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, OP2, एंड OP2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी एट P2। तो P2 के ऊपर जो पोजीशन वेक्टर है वो है OP2। अब इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज डेल्टा थीटा। सो एंगल बिटवीन OP1 एंड OP2 वेक्टर at center O is डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा जो है इसी को अब हम कहते हैं दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा थीटा इज कॉल्ड angular displacement of the body. ओके, सो अब हमने जिस तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था कि फाइनल से लेके इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन के दरमियान जो चेंज आता है पोजीशन वेक्टर के अंदर उसको हम कहते हैं लीनियर
डिस्प्लेसमेंट इसी तरह से जो फाइनल से लेके इनिशियल पोजीशन वेक्टर के दरमियान एंगल चेंज होता है इन सर्कुलर मोशन, उसको हम नाम देते हैं डेल्टा थीटा। ऑब्वियसली जब हम लीनियर मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर्स होंगे उनके दरमियान कोई एंगल डेल्टा थीटा बनना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चूँकि एक लीनियर मोशन है तो उनके दरमियान एंगल बनना ज़रूरी नहीं है। किस तरह से ज़रूरी नहीं है? लेट्स से एक पॉइंट P1 है, यहाँ पे एक पॉइंट P2 है, तो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये बॉडी जो है इसके लिए इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता जा रहा है। अब P1 जो है ये पॉइंट है, दिस इज़ P2। तो अगर आप देखें यहाँ से अगर हम ओरिजिन ड्रॉ करते हैं, लेट्स से ये ओरिजिन है, तो P1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये बनेगा, इसी तरह से P2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये बनेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो हैं ये डिफरेंट हैं। यहाँ पे OP1, OP2, OP3 जितने पॉइंट्स आएंगे इन सब के मैग्नीट्यूड जो हैं ये इक्वल होंगे और इस कंडीशन में ये सर्कुलर मोशन बन जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि कब हम इस डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और कब इसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। सो नेगेटिव और पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कोई लॉजिकल सिचुएशन कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि इसको कन्वेंशनली हम कंसिडर करते हैं कि पॉजिटिव जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये उस वक्त होगी जब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होगी। तो पॉजिटिव होगी, जबकि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे तो ये नेगेटिव होगी। ओके, सो पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब होगी? फॉर काउंटर क्लॉकवाइज मोशन। इसी तरह से नेगेटिव कब होगी? नेगेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब होगी? फॉर क्लॉकवाइज मोशन। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल हमेशा हमें काम आता है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डायरेक्शन जो है उसके लिए राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है कि जब कोई बॉडी एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम अपने राइट हैंड को उस कर्ल ऑफ फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रखेंगे। लेट अस कंसीडर कि ये जो बॉडी है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो राइट हैंड जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, और इसमें जो थंब की डायरेक्शन होगी वो होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो इस सिचुएशन में एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड डायरेक्शन जो बन रही है वो है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है जी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। और आउटवर्ड से मुराद क्या है? यहाँ पे 2 डायमेंशन है और 2 डायमेंशन में आउटवर्ड अपोजिट यानी आउट ऑफ द पेज होगा, और इसको हमने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया। ओके, अगर दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है और वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो फिर क्या होगा? क्लॉकवाइज जब बॉडी मूव करती है तो फिर उसके लिए राइट हैंड रूल इस तरह से अप्लाई होगा। कर्ल ऑफ फिंगर्स जो हैं वो अलोंग द सर्कुलर पाथ, और ये जो हमारा थंब है ये डायरेक्शन करेगा इनटू द पेज। तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू द पेज होगी। सो इसको हम डाउनवर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं इनवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन को डिटरमिन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यूनिट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए 3 तरह के यूज़ किए जाते हैं। पहले नंबर पे डिग्रीज़, जो कि नॉर्मली थीटा को डिग्रीज़ में एक्सप्रेस किया जाता है। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल्स आपने पढ़े हुए हैं। तो डिग्रीज़ जो है ये भी एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है। इसके बाद रेवोल्यूशन को भी, इसको रेव लिखते हैं और इसको हम 90 डिग्री को कुछ इस तरह लिखते हैं, या 100 डिग्री को इस तरह से एक ओ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। रेवोल्यूशन जो है ये क्या चीज़ है? रेवोल्यूशन ऑब्वियसली जब एक सर्कल को कंसिडर किया जाता है, इसके ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं P, इस पॉइंट से मूव करके वापस इस पॉइंट तक जब हम आते हैं तो ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनता है। इसी तरह एक और तीसरा जो यूनिट है वो इसके लिए रेडियंस का यूज़ किया जाता है। और रेडियन क्या चीज़ है? रेडियन को हम डिफ़ाइन करते हैं, रेडियन को हम RAD के साथ लिखते हैं, और इट इज़ बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो मेन जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे यहाँ रेडियंस की है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो यूनिट आता है वो है डिग्रीज़। तो हम पहले रेडियन को डिफ़ाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे रेडियन और डिग्री को इंटर रिलेट किस तरह से हमने करना है। ओके, सो अब हमने रेडियंस को डिफ़ाइन करना है और इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ आएगी वो हम इंटर रिलेट करेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखें जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे रेडियंस एंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट।